ये बातें इंगित करती हैं कि देरा के अंदर कांग्रेस की हार निश्चित है। देरा की कांग्रेस की हार और देरा में श्रीमती कमलेश कुमारी जो कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी की धर्मपत्नी है, उनकी हार निश्चित है और उसकी हार के जिम्मेदार कोई और नहीं, आदरणीय श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ही उसके जिम्मेदार हैं। क्योंकि सुक्खू जी ने पिछले 18 महीनों के अंदर प्रदेश के अंदर इस प्रकार का वातावरण दिया है जिसके कारण से उनका बोला हुआ कोई भी शब्द लोगों के गले में नहीं उतरता है। लोग ये मानते हैं कि सुखविंदर सिंह सुक्खू पिछले 18 महीनों से हर वर्ग के साथ झूठ बोलते आए हैं। उन्होंने किसी भी वर्ग के साथ सच नहीं बोला, चाहे हमारी महिलाएं हैं, चाहे हमारे नौजवान हैं, चाहे हमारे किसान हैं, सभी के साथ झूठ बोला। और उस झूठ का जो हमें शरेआम नजर आ रहा है कि हर वर्ग को उन्होंने ठगा है। यही कारण है कि देरा की जो जनता है उसको भी ये लग रहा है कि सुखविंदर सिंह सुक्खू जी उनको भी ठगने वाले हैं, उनके साथ भी इसी प्रकार का जो वातावरण है वो उनको मिलने वाला है। आज देरा के अंदर बोला जा रहा है सुखविंदर सिंह सुक्खू जी द्वारा कि देरा को जिला बनाया जाएगा। सबसे बड़ा झूठ, सबसे बड़ा फर्जीवाड़ा अगर इन सारी बातों में देखने को मिलता है और उसके पीछे अगर किसी का हाथ है तो भाई सुखविंदर सिंह सुक्खू जी का हाथ है। जब एसपी दफ्तर की नोटिफिकेशन हो सकती है तो डीसी ऑफिस की नोटिफिकेशन क्यों नहीं? सबसे बड़ा झूठ देरा की जनता के साथ ये बोला जा रहा है। देरा की जनता को ये आज ये बोला जा रहा है कि मैं देरा का दामाद हूं और कमलेश कुमारी जी बोल रही है कि मैं देरा की बेटी हूं। ये वो असली दामाद तो जसवां परागपुर के हैं, वो असली बेटी तो देरा की है, असली बेटी तो जसवां परागपुर की है। देरा के अंदर दामाद फर्जी दामाद है। जो देरा के अंदर दामाद की बात हो रही है वो फर्जी दामाद की बात हो रही है। इसलिए पूरे का पूरा अगर आप लोग इसका निचोड़ निकालते हैं तो उसमें यही नजर आता है कि कमलेश कुमारी जी को की हार के पीछे जब भी मंथन होगा तो ये पाया जाएगा कि उस हार के पीछे सुखविंदर सिंह सुक्खू जी का झूठ, सुखविंदर सिंह सुक्खू जी का फर्जीवाड़ा, सुखविंदर सिंह सुक्खू जी का भ्रष्टाचार, इन बातों के कारण से देरा के अंदर कांग्रेस हारेगी। मैं कुछ बातें और आपके ध्यान में लाना चाहता हूं कि इस सरकार के समय में भ्रष्टाचार चरम सीमा के ऊपर गया है। इस सरकार के बनते ही सबसे बड़ा बदलाव देखा गया तो माइनिंग पॉलिसी के अंदर बदलाव दिया गया। उस माइनिंग पॉलिसी में बदलाव केवल इसलिए दिया गया ताकि अपने परिवार के सदस्य को उसका लाभ मिल सके। पूरे जिला कांगड़ा के क्रशर जो है वो बंद कर दिए गए, केवल अपने परिवार का क्रशर चलता रहा। जिस प्रोजेक्ट के अंदर आप किसी क्रशर को लगा नहीं सकते और वहां पर उस प्रोजेक्ट के साथ अपने परिवार के सदस्य का क्रशर जोड़ना सबसे बड़ा भ्रष्टाचार है और उसमें करोड़ों रुपए का जो है वो भ्रष्टाचार नजर आ रहा है। जमीनें खरीदी गई और जिस समय इनके राजीव सिंह जी ने जो जमीन खरीदी वो गैर मुमकिन दरिया है और गैर मुमकिन दरिया के साथ साथ वो जमीन जो है 300 कनाल से ऊपर है, जो कि हमारा वायलेशन ऑफ लैंड सीलिंग एक्ट है। इसी तरीके से इन्हीं के समय के अंदर एक जमीन जो है वो 2,60,000 की जो जमीन थी किसी की, उस जमीन को 6,72,00,000 रुपए में एचआरटीसी के साथ सौदा हुआ। बाद में एचआरटीसी ने बोला कि हमारे पास पैसे नहीं है। आनन फानन में डीसी के माध्यम से उस जमीन को खरीद कर एचआरटीसी के नाम पर जमीन कर दी गई। इससे बड़ा भ्रष्टाचार कहीं और नहीं नजर आ रहा। और माननीय मुख्यमंत्री जी का जो दफ्तर है वो पूर्ण रूप से भ्रष्टाचार से डूबा हुआ है, भ्रष्टाचार में डूबा हुआ है। उसके ऊपर किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई जो है वो नहीं हो रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी बोलते हैं कि मैंने देरा के लिए बहुत काम किया और देरा के अंदर मैंने विधायक के कहने पे बड़े काम किए। ये है विधायक के कहने पे कामों का पुलंदा, जिसके अंदर केवल और केवल इस क्षेत्र में होने वाली ट्रांसफर्स के अलावा 40,000 रुपया किसी एक की मदद के लिए दिया है, 5,000 रुपया किसी एक की मदद के लिए गया है, बाकी इसके अंदर कुछ नहीं। तो मैं तो ये कह सकता हूं कि इस सरकार ने, सुक्खू जी की सरकार ने, ये जो जब ये शुरुआत दौरा हुआ था, मैं तो चाहता हूं कि जो
इनके जो चमचे हैं, जो इनके आसपास घूमते हैं, जिन्होंने इनको इस बात के लिए मेंटली प्रिपेयर किया कि ये जो सीट है बिल्कुल सेफ सीट है और यहां से अपनी पत्नी को आप इलेक्शन लड़ाए। मैं तो चाहता हूं कि उन सभी मित्रों को, उन सभी चमचों को इकट्ठे करके पूछे कि आज ये परिस्थिति क्यों बनी हुई है। आज माननीय मुख्यमंत्री जी के जितने भी साथी हैं, ये पंचायतों के अंदर जाके महिला मंडलों को उनके खाते में उनको नगद जो है वो 50-50 हजार रुपया देने की बात कर रहे हैं। मैं धन्यवाद करना चाहता हूं यहाँ की महिलाओं का। उन्होंने वो पैसा लेने से इनकार कर दिया और उन्होंने कहा कि हमें तो केवल धरती पुत्र और शासन चाहिए, इसके अलावा हम कुछ नहीं चाहते। आज ऐसा वातावरण बना है, मैं तो चाहता हूं इसी प्रकार का चुनाव आता रहे 6-6 महीने के बाद। सब पत्रकार भी खुश नजर आ रहे हैं, दुनिया भी खुश नजर आ रही है, आम जनमानस भी खुश नजर आ रहा है, क्योंकि सबको किसी न किसी तरीके का प्रलोभन देने की कोशिश की जा रही है। आज जिसके घर में 30 वोटें हैं उसको बोला जा रहा है तेरे परिवार के एक सदस्य को हम नौकरी लगवा देंगे। अलग अलग प्रकार के दबाव बनाए जा रहे हैं। हर प्रकार का नंगा नाच डेरा के अंदर देखने को मिल रहा है। आज पूरी का पूरा क्षेत्र पुलिस छावनी बन गई है। क्या कारण है? क्या यहाँ पे शरीफ लोग नहीं रहते डेरा के अंदर? जिस प्रकार का यहाँ पे पुलिस की छावनी यहाँ पे बना दी गई है। इसलिए मैं डेरा की जनता को आपके इन चैनलों के माध्यम से यही निवेदन करना चाहता हूं कि इस भ्रष्टाचारी सरकार से डरने की जरूरत नहीं है। इस सरकार से डरने की जरूरत नहीं है। आप यहां से अपना धरती पुत्र, आप यहां से अपना बेटा भाई यशराज सिंह जी को ज्यादा से ज्यादा वोटें डालकर कामयाब करें। और मुझे ये नजर भी आ रहा है, मैं आपके चैनलों से ये भी आश्वस्त करना चाहता हूं कि माहौल भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है और निश्चित तौर से भारतीय जनता पार्टी का परचम यहां से लहराएगा। धन्यवाद। ये बातें इंगित करती हैं कि